नमस्कार मित्रों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस प्रकार हमने मेंस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एनालिसिस किया, आज मेंस के हम थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं। थर्ड पेपर में आप लोगों को खुशी होगी कि मेंस में जिस प्रकार सेकंड पेपर के अथवा भी फंसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए उसी प्रकार थर्ड पेपर में भी अथवा फंसे हैं। मेक इन इंडिया का प्रश्न हो, चाहे कहने का मतलब हमारा वित्तीय समावेशन वाला हो, चाहे हमारा जैविक कृषि हो, इस सारे प्रश्न अधिकतर थर्ड पेपर में पूरे फंसे हैं। जो आपके सामने मैं प्रमाण के साथ लाया हूं कि आयोग का प्रश्न और एसएमजे की टेस्ट सीरीज का प्रश्न, एक एक चीज, आयोग का प्रश्न, एसएमजे की टेस्ट सीरीज का प्रश्न। तो मिलाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न याद आ रहा होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आयोग का प्रश्न, नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रश्न। आयोग ने 2 नंबर में पूछा है, एसएमजे ने 7 नंबर में पूछा है। तो हम मिला सकते हैं, अगर गलती से ये 2 नंबर की जगह 7 में आ जाए तो क्या लिख पाओगे। तो ऑलरेडी पहले ही मॉडल आंसर के रूप में तैयार है। कैसे लिखेंगे, 24 फरवरी 2019 को चालू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत आपको याद भी आ रहा होगा 6,000 रुपए की राशि मिलती है, 2-2 हजार रुपए की किस्तों के रूप में। अगर नहीं भी याद आ रहा तो एमपीपीएससी का प्री उठा लीजिए या एफएसओ का पेपर उठाइए, उसमें ये राशि पूछी गई है कि इसमें राशि कितनी मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ चुका है ये प्रश्न, और आयोग ने मेंस में ऑलरेडी पूछ लिया है, ये आपके सामने है। तो इस लेवल से हम लिखेंगे 100% केंद्रीय प्रायोजित है योजना है, सीधे आधार आदि से हमारे डीबीटी पहल डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में आते हैं। तो आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आयोग का प्रश्न, नीचे एसएमजे के मॉडल आंसर से आप मिला लीजिए। दूसरा प्रश्न बहुत शानदार, 10 नंबर में आपकी स्क्रीन के सामने, वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है। देखिए, वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है, भारत द्वारा वित्तीय समावेशन में क्या क्या सुधार किए गए हैं और सरकार की क्या क्या पहले हैं, ये आयोग ने पूछा है आपके सामने 10 नंबर में। देखिए जरा, वित्तीय समावेशन वाला, और एसएमजे ने भी टेस्ट सीरीज में वित्तीय समावेशन पूछा है। एक बार आप मिला सकते हैं, वित्तीय समावेशन की उपलब्धियां, क्या क्या चुनौती हैं और उनका पूरा मूल्यांकन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रत्येक वर्ग को आसानी से सरल सुलभ आदि चीजें उपलब्ध करवाना वित्तीय समावेशन। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, डीबीटी पहल आदि का जिक्र किया गया है, ये सब हम लिख सकते हैं। बैंक मित्र वगैरह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये सब इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, और वित्तीय समावेशन के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई है, और अंत में वित्तीय समावेशन का शानदार लेवल का निष्कर्ष। ये आपके 10 नंबर का प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। सीधा देख लीजिए जरा, ऊपर आयोग का प्रश्न और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रश्न। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आयोग ने सीधा पूछा है, विश्व बैंक समूह के 5 संस्थानों के नाम लिखिए। आप देख सकते हो, सीधा पूछा गया है, और आपके सिलेबस की लाइन है विश्व बैंक, और कई बार मैंने क्लास में भी बोल दिया, विश्व बैंक, एडीबी जो भी दिया है ये 10 नंबर में तैयार रख लो, या मेक इन इंडिया पूछा है 10 नंबर में। तो वही बात है, अगर आप सिलेबस के हर एक या प्रत्येक शब्द को 10-10 नंबर में तैयार कर लिया, उसी से 2 नंबर का आ जाएगा, उसी से 7 का आ जाएगा, उसी से 10 नंबर का आ जाएगा, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो वैसे ही आयोग ने सीधा पूछ लिया कि विश्व बैंक की 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने है, जरा 5 कौन सी हैं देख लीजिए जरा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है, आईडीए है, आईएफसी है, मीगा है, और आईसीएसआईजी, ये आप देख लीजिए 5 संस्थान हैं, और एएसएमजी की टेस्ट सीरीज से सीधा। क्लियर है, तो आप देख आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, आयोग ने सीधा पूछा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर विकास के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं। आयोग का मॉडल आंसर, नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर। आप देख लीजिए जरा सीधा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, एक बार मैं दिखा देता हूं ऑलरेडी आपको, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए कैसे सहायक है, उसको हम पूरा इस लेवल से लिख देंगे। तो ये ऑलरेडी आप देख लीजिए जरा। क्लियर, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ओडीओपी, ये ऊपर आयोग का प्रश्न और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रश्न।
क्लियर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत शानदार सिलेबस की लाइन से। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, याद आ रहा होगा आपको, एमएसएमई। एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है सरकार के समक्ष, उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, ये आप ऑलरेडी देख लीजिए। एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रश्न, मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका, प्रमुख चुनौतियां और सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए। ये आयोग में 10 नंबर का प्रश्न आया है, देख लीजिए क्लियर, ये आपकी स्क्रीन के सामने। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले बता देंगे हम कि एमएसएमई की भूमिका, वर्तमान में आपको याद आ रहा होगा 279 लाख पंजीकृत इकाइयां हैं, 14.4 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है, इतना करोड़ का उत्पादन है, ये सब तो ये सब डेटा से बढ़ेंगे। और नीचे शानदार लेवल का निष्कर्ष, सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है। क्लियर है, ये आप देख लीजिए, एमएसएमई का 10 नंबर का प्रश्न सीधा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिलेबस की लाइन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छोटे व्यवसाय स्वरोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार ने, सीधा पूछा 10 नंबर में बड़े में। अब देखिए जरा, और एक बार नीचे पूरा मिला लीजिए कि सरकार की कौन कौन सी योजना है, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो एसएमजे ने टेस्ट सीरीज में पूछा, मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन हेतु सरकारी योजनाएं और उनका मूल्यांकन कीजिए, उन क्या क्या चुनौतियां हैं। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ आ जाएगा, प्रधानमंत्री KVY आ जाएगा, 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ODOP, MSME नीति, इस लेवल से हम इस प्रश्न को डील करेंगे। और अंत में शानदार लेवल का निष्कर्ष लिख देंगे, SDG गोल नंबर इसके तहत सरकार लगातार प्रयासरत है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार, युवाओं के कौशल विकास के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। आप देख लीजिए जरा, आयोग का प्रश्न और नीचे टेस्ट सीरीज से प्रश्न सीधा, कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीतियां कौन सी हैं और उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, हम क्या क्या लिखेंगे। आप देख लीजिए, सीधा फंसा हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न गणित का आया है, एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण हैं, अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण हैं। जैसे ही आता है हमारा प्रश्नावली विधि मैथ में, तो ऑटोमेटिक देखिए आयोग का प्रश्न, प्रश्नावली के क्या गुण हैं, और ये नीचे प्रश्नावली के लिए हम सीधा लिख देंगे। ये आपके सामने सर ने अंतर भी पूछ लिया कि अनुसूची विधि एवं प्रश्नावली विधि में अंतर बताइए, तो ये हम कर सकते हैं सीधा। क्लियर, नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन आपको याद आ रहा होगा, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और जो आपको याद आ रहा होगा, इसमें अंतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयोग ने सिर्फ पूछा है अर्धसूत्री विभाजन। तो आप देख सकते हैं हमारा अर्धसूत्री विभाजन, सर ने 7 नंबर में मॉडल आंसर में दिया था कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। तो इस लेवल से हम इसको लिख देंगे, 2 चरण में विभाजित होता है, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, आदि हो जाती है, और ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हमारा आपके सामने। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय समंकों के स्रोत बताइए। आपको याद आ रहे होंगे, समंक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, प्राथमिक द्वितीयक। तो देखिए जरा, द्वितीयक पूछा है, तो द्वितीयक में हम क्या लिखेंगे, हम जरा ये आपके सामने एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर है, आयोग ने पूछा द्वितीय समंक, और ये मॉडल आंसर के रूप में हम मिला सकते हैं टेस्ट सीरीज से कि द्वितीय समंक के पेपर में आया है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न आयोग का, आयोग ने पूछा है 2 नंबर में राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बताइए क्या परिभाषा है और कितना है, एसएमजे के मॉडल आंसर से, कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में हमारा राजस्व घाटा 4.4% रहा, लेकिन 26-27 के लिए राजस्व घाटा 4.3% है। ये सीधा मॉडल आंसर से छपा है मेंस में, आप मिला सकते हैं, देख लीजिए आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आयोग ने पूछा इथेनोबायोलॉजी क्या है, आपके सामने इथेनोबायोलॉजी क्या है, 7 नंबर में आया है। जैसे ऊपर याद आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अर्धसूत्री विभाजन बताया, वैसे ही आयोग ने 7 नंबर में पूछा इथेनोबायोलॉजी। और जो 2027 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशली लेवल से बोलना चाहूंगा कि वह लोग इथेनोबायोलॉजी को
इथेनोबायोलॉजी को 10 नंबर में तैयार रख लीजिए, अभी 26 का होगा 27 का होगा, तो याद रखिए इथेनोबायोलॉजी आयोग का प्रश्न, नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से प्रश्न। इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है? पारंपरिक चिकित्सा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, कृषि जैव विविधता में करते हैं, पर्यावरण प्रबंधन के रूप में, और अंत में सांस्कृतिक आदि के रूप में। तो ये हम इथेनोबायोलॉजी लिख देंगे 7 नंबर में सीधा। क्लियर है? 10 में भी आएगा तो 10 में भी तैयार रख लीजिए आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, ट्रिप्स और ट्रिम्स पर संक्षिप्त उनका नाम बताइए। आयोग ने हल्का सा पूछा है, ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिम्स क्या होता है। आपको याद आ रहा होगा बीपीओ, बीपो, WIPO, बीपो, विश्व बौद्धिक संपदा, याद आ रहा होगा वही। तो उसी से संबंधित आयोग ने ट्रिप्स ट्रिम्स पूछ लिया है, जरा एक बार देख लीजिए। तो ट्रिप्स ट्रिम्स हमारा 7 नंबर में सर ने दे दिया कि क्या है, क्या उद्देश्य है और कैसे काम करता है और क्या इसका पूरा नाम है। क्लियर है? ये आप देख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, इस बार आपकी जो कंप्यूटर की यूनिट है उसमें सिलेबस की लाइन है क्लाउड कंप्यूटिंग। आयोग ने सीधा उठाकर रखा है आपके सामने, क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित कीजिए, उसके मॉडलों का वर्णन कीजिए, बस सिंपल। और आप मॉडल आंसर भी पढ़कर गए हैं ना, तो सीधा आप छाप सकते हैं। देख लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से प्रशासनिक और व्यवसायिक क्षेत्र में क्या क्या क्रांतियां आ सकती हैं। सीधा मॉडल आंसर रटो और जाकर सीधा छाप दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आपके सामने है। अभी 25 का मेंस क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आयोग का प्रश्न, मिला लीजिए एक बार। क्लियर? नेक्स्ट, जल चिकित्सा। जल चिकित्सा आया है आपके सामने, और मिलाइए जल चिकित्सा के सिद्धांत वगैरह आयोग में, और ये आपका मॉडल आंसर से हमारा जल चिकित्सा वाला मिला सकते हैं। जल चिकित्सा के प्रकार, चिकित्सीय प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। सीधा रीढ़ स्नान होता है, कटी स्नान होता है, उसके बाद हमारा गीली पट्टी, ये सब हम इसमें डायमेंशन लिख सकते हैं हमारा जलीय चिकित्सा में, जो पानी के विभिन्न रूपों, तापमानों, दबावों के रूप में। क्लियर? आप देख लीजिए, मिला लीजिए। नेक्स्ट, आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत पूछे आयोग ने। सिर्फ सिद्धांत क्या है उनके नाम लिखने हैं। सर ने 10 नंबर में टेस्ट में पूछ लिया, हालांकि 10 नंबर में नहीं आया है आयोग में, लेकिन सर ने पूछ लिया। तो आपके सामने है स्क्रीन पर कि कौन कौन से त्रिदोष सिद्धांत होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिला लीजिए। तो मैं वही बोलूंगा, भटकाव कहाँ है? जब चीजें इतनी आसानी से हमें मिल रही हैं तो उसको ले लीजिए। अगर आप लोग मॉडल आंसर को भी ढंग से पढ़कर गए हैं और सिलेबस की लाइन को टच कर कर गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इंटरव्यू आ रहा है और आप लोग पोस्ट भी उठा रहे हो, पोस्ट मिल जाएगी आपको। अब बताइए जरा, अगर आपने सिलेबस भी टच किया हो, आप लिख भी आए। नेक्स्ट, बहुत शानदार, राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन के लिए एक रणनीति योजना बताइए, उसका उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं आयोग के द्वारा ये पूछा गया है मेंस में, राष्ट्रीय क्षय रोग राष्ट्रीय रणनीति योजना, ये आयोग ने सीधा पूछा है, टीबी के लिए कौन सी रणनीति चल रही है। नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा आया है, राष्ट्रीय क्षय निवारण के लिए कौन सा रणनीति चल रही है, उनके स्तंभ बताइए। सर ने सीधा 7 नंबर में पूछ लिया, आयोग ने भी 7 में पूछा है, एसएमजे की टेस्ट सीरीज में भी 7 में पूछा। सीधा रटो, जाकर छाप दो। कहां है भटकाव? तो वही बोलूंगा, अगर आपने सिलेबस के शब्द भी, अगर आपने सिलेबस के कीवर्ड भी तैयार कर लिए, मोटी लोग तो मोटी मोटी किताबों के चक्कर में इधर उधर व्यस्त हैं, अगर आप कीवर्ड में भी 10-10 नंबर में तैयार कर लिए, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपके सामने है। जब 52% पर पहली रैंक आ रही है और हमने 300 में से 260-270 नंबर का फंसा दिया पेपर, कितना परसेंट हो गया भैया? भटकाव कहाँ है? वो भी सिर्फ मॉडल आंसर में, क्लास नहीं। आयोग का प्रश्न, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, मैं वही बोला, आपके सिलेबस की लाइन है ना आयुष वाली में, सीधा आप देख सकते हैं। आयोग ने पूछा ICDS योजना क्या है, उसका उद्योग, उसके कौन कौन से घटक हैं, बस आप देख सकते हैं। और नीचे एसएमजे की टेस्ट सीरीज से सीधा, एसएमजे की टेस्ट सीरीज से कि ICDS क्या है, उसके उद्देश्य। 2 अक्टूबर 1975 को आया था, महिला बाल विकास मंत्रालय, याद आ रहा होगा, पूरा उसी से संबंधित है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह इसके अंतर्गत काम करती हैं। तो ये पूरा आप देख लीजिए, पोषण स्तर में सुधार, मृत्यु दर में कमी, ये हम सब लिख देंगे। और नीचे निष्कर्ष लिखेंगे, स्वास्थ्य का है, SDG गोल नंबर 3 के तहत
सरकार लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। अगर ये भी नहीं लिख सकते तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दीजिए, आर्टिकल 47 डालिए ना, राज्य प्रत्येक व्यक्ति के पोषण स्तर का ध्यान रखेगा। तो आप मिला लीजिए, आईसीडीएस वाला भी फंस गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया आपके सिलेबस की लाइन है, देखिए 10 नंबर में आया भैया, 10 नंबर में मेक इन इंडिया आया है आपके सामने। मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसके कौन कौन से क्षेत्र शामिल है और इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये मिलाइए मेक इन इंडिया 10 नंबर में। और एसएमजे की टेस्ट सीरीज में मेक इन इंडिया के सर ने पूछे 4 प्रश्न, वो भी अलग अलग डायमेंशन में, तो सीधा छापाओ। पहला प्रश्न है मेक इन इंडिया का परिचय दीजिए, इसका महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है मेक इन इंडिया के समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके घटक और वर्तमान उपलब्धियां। ये आपके सामने है, लिख दीजिए मेक इन इंडिया कब आया था, 25 सितंबर 2014। क्लियर है। और मेक इन इंडिया हमारा किससे संबंधित है, उसके आयाम प्रस्तुत करें और अंत में निष्कर्ष से खत्म कर दें। देख लीजिए जरा। क्लियर। नेक्स्ट, आप विश्वास ना मानेंगे, सिलेबस के आयोग ने सिलेबस की लाइन उठाई है और रख दी, सेम एक एक शब्द भी मैं है का की सब फिट हो रहे हैं। अब मिला लीजिएगा, आयोग ने सिलेबस की लाइन रखी है, अब मिलाइए। मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए संचालित कौन से कार्यक्रम हैं और कौन सी योजनाओं का वर्णन कीजिए। आपके सामने है, एक एक शब्द का की के आयोग ने रख दिया सिलेबस की लाइन से। एसएमजे का मॉडल आंसर भी आप सेम मिलाइए, सेम मिलेगा आपको कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए राज्य में संचालित योजनाएं और कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। सेम एक एक शब्द, जहां तक कि का की है वो भी फिट है, तो चीजें आसान है ना। तो भटकाव कहाँ है जिंदगी में, इसलिए कह रहा हूं मैं, सीधा सामने है आपका। सारे आयाम प्रस्तुत कर दीजिए और नीचे महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया सामाजिक आर्थिक रूप में, तो डाल दीजिएगा महिलाओं से संबंधित एसडीजी गोल कौन सा है या सरकार की योजना डाल दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने है, आयोग ने पूछा है ई श्रम पोर्टल, देखिए जरा और मिला लीजिए। ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य और लाभ आप सीधा लिख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल क्या होता है, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ होता है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सहायक, ये सारे डायमेंशन। उद्देश्य और नीचे प्रश्न में भी हमारे उद्देश्य आंसर में देख लीजिए जरा मॉडल आंसर से। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत शानदार, मैंने क्लास में भी बोल दिया कि आयोग का फेवरेट है जैविक कृषि, एक बार और पूछा है और इस बार देखिए सिलेबस की लाइन से आयोग ने उठाया लड्डू की तरह फिट कर दिया कि जैविक कृषि क्या है और भारत में जैविक कृषि के समक्ष क्या क्या उसकी स्थिति है, ये पूछा है आयोग ने। और नीचे एसएमजे के मॉडल आंसर में आप देख लीजिए जैविक कृषि, कि जैविक कृषि क्या है हम लिख सकते हैं इसमें। इसमें क्या लिखेंगे, जैविक कृषि आपको याद आ रहा होगा हमारे अल्बर्ट हावर्ड इसके जनक हैं। जैविक कृषि हमारा सिक्किम पहला राज्य है, जैविक कृषि नीति 2011 में आई थी, जैविक कृषि विकास केंद्र इंदौर है, ये सब हम लिख सकते हैं इसमें सब। क्लियर है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती, एसएमजे का मॉडल आंसर और आयोग का 10 नंबर का प्रश्न, मिला लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, संतुलित आहार, आजकल आप लोगों का आहार बहुत खराब चल रहा है क्योंकि समय के अनुसार तबीयत भी खराब चल रही है। आयोग ने पूछ लिया संतुलित आहार 7 नंबर में, क्या लिखोगे, यही कि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो आहार उसे उपलब्ध होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, तो सीधा देख लीजिए ये आयोग का आंसर, ये हमारा एसएमजी का मॉडल आंसर सामने आपकी स्क्रीन पर। तो चीजें कहाँ हैं, संतुलित आहार आयोग ने सिलेबस की लाइन में रखा है, अगर आप वो भी तैयार करके चले गए तो लिखाओ। क्लियर। नेक्स्ट, जैविक कृषि मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आपको खुश होना चाहिए, इस बार अथवा के जो प्रश्न आते हैं उसमें हमें 10 में से 1 करना है 10 मार्क में 10 नंबर में, लेकिन अथवा भी हमारा फंसा है। जैसे जैविक कृषि का आपके सामने प्रश्न था, मैंने आपको बता दिया, नीचे आयोग ने पूछा ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का, अब वो ब्रह्मगुप्त भी मिला देता हूं मैं आपको, जैविक कृषि दिखा दिया, अब मैं ब्रह्मगुप्त का भी प्रश्न दिखा रहा हूं अथवा वाला की, देखिए दो फंसे हैं, तो देखिए नीचे मिला लीजिए आप ब्रह्मगुप्त का, भैया
ब्रह्मस्फोट सिद्धांत वगैरह दिया था, शून्य की खोज, ग्रहण का सिद्धांत, त्रिकोणमिति। तो जैविक कृषि भी फंसा है, ब्रह्मगुप्त भी आ गया, तो अथवा के दोनों फंसे हैं, आपके सामने है, प्रमाण के साथ मिला सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आयोग ने पूछा है, थोड़ा घुमाकर पूछ लिया, क्यूआर स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो आपको याद आ रहा होगा जो स्कैनर होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके लिए आयोग ने पूछा इसके 3 उपयोग बताइए। आयोग ने 2 नंबर में पूछा है, सर ने मॉडल आंसर में 10 नंबर में दे दिया, बिल्कुल बाहर ना जाए। तो आप मिला सकते हैं सामने कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं और क्या क्या इसका उपयोग किया जाता है, मिला लीजिए आपके सामने। क्लियर, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आयोग ने पूछा है कंप्यूटर की जो यूनिट है 7 नंबर में, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर में अंतर। अरे जरा स्क्रीन पर आधा आया है प्रश्न, मिला लीजिएगा, आप देख लीजिए आपके सामने। ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर में अंतर बताइए, आपके सामने लाया हूं मैं। ये रहा अंतर एसएमजे की टेस्ट सीरीज से कि इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर में क्या अंतर है। प्रोग्राम को जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन का अनुवादित करता है, क्लियर है, अंत में अशुद्धियों को हटाने में ये सबसे तीव्र माहिर होता है इंटरप्रेटर। क्लियर, आपके सामने है, आयोग ने 7 में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीधा लास्ट यूनिट 10वीं। क्या पूछा है आयोग ने, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे कम किया जाएगा, आयोग का प्रश्न। और आयोग ने पूछा जल प्रदूषक पर एक निबंध लिखो। ये ज्योग्राफी में भी आपकी जल वाली यूनिट है, जलवायु आपदा वाला, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी सीधा सिलेबस की लाइन है। नीचे मॉडल आंसर में मिला लेते हैं हम आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन, आयोग का भी अंतिम क्वेश्चन, एसएमजे का भी अंतिम क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका बताइए, कौन कौन सी गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसें कैसे प्रभावित कर रही हैं हमारे, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, और अंत में इसके लिए कैसे कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो आपका ग्रीन हाउस का प्रश्न, ये ऊपर आयोग का प्रश्न मिला लीजिए, ग्रीन हाउस गैस वाला, और नीचे हमारा एसएमजे की टेस्ट सीरीज से। क्लियर आपके सामने। तो मेंस का थर्ड पेपर, जिस प्रकार हमने मेंस के पहले सेकंड पेपर का एनालिसिस किया, उसी प्रकार आज हमने मेंस के थर्ड पेपर की विस्तार से चर्चा की कि आयोग के कैसे प्रश्न आए, किस लेवल से थे। तो अंत में मैं वही बोलूंगा कि सब चीज सिलेबस पर डिपेंड है। अगर आप सिलेबस के कीवर्ड को भी पढ़कर गए हैं, सिलेबस के एक एक शब्द अगर आपने तैयार किया है, टेस्ट की दिए हैं, आंसर राइटिंग किए हैं, तो आप आसानी से हर प्रश्न को हल कर कर आए होंगे, बिल्कुल भी भटकाव नहीं, चीजें बहुत आसान हैं, इसलिए ध्यान रखिए अच्छे से। क्लियर है, धन्यवाद।